बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि जैसे कि मेरी जो सीरीज़ थी ईरान और इराक़ की ज़ियारत वाली जो ट्रिप है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। तो मुझे बहुत सारे लोगों के जो है क्वेश्चन आ रहे थे जो पूछ रहे थे कि बाय रोड हम अगर जाएं तो किस बॉर्डर से जाएं, तफ्तान से जाएं या रमदान बॉर्डर से जाएं, या जो है कौन कौन सी चीज़ें जो है हमारे साथ होनी चाहिए। तो ये पूरी डिटेल में आज आपको बताऊंगा कि आपका अगर आप ज़ियारत के लिए जाना चाहते हैं तो आपका कितना एक्सपेंसिव आएगा और आपको वहाँ जाकर किन किन चीज़ों का जो है ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये मेरी वीडियो देखेंगे, जो मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, ताकि जो है आप उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वो गलती ना करें और आपका जो ज़ियारत का सफ़र हो वो एक अच्छे तरीके से आप जो है गुजार सकें। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर आप बाय रोड जाना चाहते हैं तो रमदान बॉर्डर से आप इसलिए जाएं क्योंकि अगर आप तफ्तान बॉर्डर कोयटिया से जाएंगे तो वहाँ पर कभी कभार ऐसा होता है कि कानवाई के बगैर लोगों को आगे बॉर्डर क्रॉस नहीं करवाते। वो एक कानवाई होती है, पूरा जो ग्रुप होता है बसेस का बनता है, तो कभी कभार ऐसा होता है, कभी ऐसा नहीं भी होता है। लेकिन रमदान बॉर्डर में यह है कि अगर आप वहाँ जाएंगे तो अगर आप जो है बॉर्डर क्रॉस कर गए तो आपको वहाँ कन्वाई की जो है किसी भी किस्म की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो आप कराची गवादर रोड से होकर रमदान बॉर्डर जो है वो जाएंगे। और ये जो रमदान बॉर्डर ओपन होता है वो सुबह 9 बजे से जो है सिस्टम शुरू होता है और तकरीबन 3 बजे तक ये चलता रहता है। तो अगर आप वहाँ से जाएं तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए। तो आपके पास सबसे पहले तो आपको कोरोना की जो वैक्सीन है वो लगी होनी चाहिए, उसका आपके पास कार्ड होना चाहिए। दूसरा पीसीआर, जो पीसीआर है वो भी आपके साथ होनी चाहिए। ये आपकी वहाँ पर जब आप इंटर होंगे रमदान बॉर्डर से ईरान में तो ये आपको जो चीज़ें हैं वो चेक की जाती हैं। अगर ये सब चीज़ें कंप्लीट होगी तो तभी आप जा सकते हैं। अगर आपको कोरोना की वैक्सीन नहीं लगी होगी तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा, आप जो है नहीं जा सकते। ये तो बहुत ज़रूरी है जो मैंने आपको ये बताया। और दूसरा ये कि एक होता है कि कोई टूरिस्ट जो है वीज़ा पे जाना चाहता है और एक होता है जैसे मैं गया तो मैं ज़ियारत वीज़े पे जो है वो गया एक ग्रुप के साथ। हमारे साथ जो है वो तकरीबन 2 बसेस थी जो हम गए कराची से। तो अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे जाएंगे तो वो थोड़ी कास्टली भी होती है और जो ज़ियारत वीज़ा पे जाएंगे तो वो थोड़ी जो कास्टली नहीं होती है, उसमें जो है थोड़ा डिफरेंस होता है। तो मैं गया था ईरान और इराक़ बाय रोड जो है हमारा ये सफ़र था ज़ियारत का पूरा कंप्लीट। ये जो हमने ट्रिप किया ये इसका जो एक्सपेंसिव था वो था मेरा 70,000 का। 70,000 में जो है ट्रांसपोर्ट भी और जो है होटल का किराया भी, आने जाने का सारी चीज़ें उनमें थी। लेकिन खाने पीना जो था हमारा वो उसमें शामिल नहीं था, वो हमारा अलग था। अच्छा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो मेरा जो ज़ियारत का ये ट्रिप था 70,000 का, लेकिन जो है हमें ये पड़ गया 1,10,000 में। कैसे पड़ गया वो मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूँ कि ये 70 वाला जो है हमें ज़ियारत का ट्रिप ये 1,10,000 में कैसे हो गया। तो आप जब भी ज़ियारत पे जाएं, जितना भी आपकी ट्रिप का, अगर आप किसी ग्रुप के साथ जा रहे हैं, कि जितना भी आप उसको दें उससे जो है आपको ज़्यादा पैसे होना ज़रूरी है, आपके साथ होना चाहिए। क्योंकि जैसा मेरे साथ उधर प्रॉब्लम हो गया आपके साथ भी हो सकता है। अगर आपके पास पैसे होंगे तो आपको जो है किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि ये 70,000 वाला जो मेरा ये ट्रिप था वो 1,10,000 में कैसे हो गया। तो ये फ़िक्स था मेरा 70,000 का, लेकिन
कोरोना की जो टेस्ट है वो होती है और जो पीसीआर होती है उसका जो है हमने अलग जो है 15,000 पे किया, यानी 70,000 एक, और कोरोना की टेस्ट और पीसीआर का 15,000 यानी 15,000 जो है वो हमने अलग पे किया। उसमें क्या होता है कि आप जब ईरान में एंटर होते हैं तो आपकी पीसीआर होती है, कोरोना की टेस्ट होती है, और जब आप इराक में इंटर होंगे तो वहाँ पर आपकी जो है पीसीआर और कोरोना की टेस्ट जो चेक होती है। और जब आप इराक से वापस जब आप आते हैं ईरान में तो फिर आपकी जो है टेस्ट होती है कोरोना की भी और पीसीआर भी। और जब आप ईरान से पाकिस्तान भी आते हैं तो आपको ये सारा ही जो है प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये जो है टोटली इसका जो खर्चा था वो 15,000 हमने इसका अलग पे किया। तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि पूरा ये ज़ियारत का जो सफ़र था ये था बाय रोड। तो जैसे ही हम ईरान कुम में पहुँचे तो उसके बाद हमने जो है वहाँ 3-4 दिन स्टे करके हमें फिर जाना था जो है मशहद, और मशहद से जो है हमें फिर जो है इराक में जाना था। तो लेकिन जैसा कि बॉर्डर का इशू चल रहा था तो बॉर्डर जो है वो ओपन नहीं हो रहा था। तो वो मेरे ख्याल में अभी तक जो है वो बॉर्डर अभी तक नहीं खुला है, ये अभी तक बंद है। जब आप इराक जाएंगे तो वहाँ से जब ईरान में इंटर होगे तो खुला है, लेकिन ईरान से जब आप इराक जाएंगे तो वो बॉर्डर अभी तक जो है वो बंद है। तो हमारे साथ क्या हुआ कि हमारा ये जो 70,000 में तय था ये सारा जो है बाय रोड, तो इराक का बॉर्डर जो है ओपन ही नहीं हो रहा था। तो हम जिसके साथ जा रहे थे तो उन्होंने कहा भाई ये जो बॉर्डर है ये ओपन नहीं हो रहा है, ये गवर्नमेंट के प्रॉब्लम होते हैं, मैं इसमें जो है वो कुछ नहीं कर सकता। तो हमने कहा कि भाई अगर आप जो है हमें नहीं ले जा सकते बाय रोड तो हमारी जैसा कि वीज़ा भी लग गई है इराक की, तो हम जो है बाय एयर चलने के लिए तैयार है। तो उन्होंने कहा भाई आपको वो 70,000 में तो नहीं हो सकता, लेकिन ये अभी आप जो भी टिकट होगी वो आपको पे करनी होगी। तो हमने कहा भाई हम करेंगे, लेकिन हम करबला इराक की जो है ज़ियारत है वो ज़रूर करेंगे। अच्छा, ये सारे रेट जो हैं ये सारा प्रोसेस ये डॉलर के हिसाब से होता है। जब हम वहाँ गए थे तो मेरे ख्याल में 73 या 74 जो है वो डॉलर का रेट चल रहा था। तो उस हिसाब से जो है ये 70,000 हमने जो है फ़िलहाल स्टार्टिंग में ये पे किए थे, जो बाद में बढ़ गया वो इस तरीके से बढ़ा जैसा मैंने आपको बताया। तो फिर जो वो टिकट थी जो वो हमने वहाँ से जो है परचेज़ की ईरान से, और हम मशहद नहीं गए। हमने कहा कि भाई जो है हम बस यहाँ से अभी जो है वो हम चलेंगे जो इराक है। तो वो हमने 25,000 की जो है पर पर्सन जो है वो हमने पे की बाय एयर की टिकट। हम जो थे 52 लोग थे जो हम जो है इराक में गए। तो ये 25,000 जो है हमने ये ज़्यादा पे किए। 70,000 एक, 15,000 कोरोना की टेस्ट के, और ये 25,000 तो जो थे ये हमने अलग पे किए, क्योंकि बॉर्डर जो बंद था तो हम बाय एयर गए। तो ये 25,000 जो है हमने और ज़्यादा ये पे किए। तो इस हिसाब से जो ये एक्सपेंसिव थे ये 1,10,000 का हो गया। ये मैं सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको वो कहे, जिसके साथ आप जो है ग्रुप का जो लीडर होता है वो आपको कहे, जो आपको ले जाता है कि हम सारी ज़ियारत बॉर्डर के जो ज़रिए है बाय रोड करेंगे, लेकिन वहाँ अगर आप गए और बॉर्डर नहीं खुल रहा तो जो है आपके पास ज़्यादा जो है पैसे होने चाहिए, ताकि आपको जो है इन मसाइल का जो है प्रॉब्लम ना हो। तो इस वजह से जो है हमें, अच्छा जब हम वहाँ से आए तो फिर बॉर्डर खुला हुआ था, तो हम वापसी जो थे वो बाय जो है रोड आए। और उसके अलावा जितने भी दिन हमने वहाँ स्टे किया, तकरीबन जो है 600-700-800 के तकरीबन करीब जो है हमारा वो खाने पीने का अलग खर्चा हो रहा था। ये चीज़ें भी आपको पास जहन में होनी चाहिए कि अगर आपका जो लीडर है, अगर आप उसको खाने पीने के साथ पे करते हैं फिर तो अलग बात है, लेकिन अगर आप उसको कहेंगे खाना पीना हम खुद करेंगे
तो फिर आपको पता होना चाहिए कि ये 700-800 का जो है ये खर्चा एक दिन का हो जाता था। लेकिन तब डॉलर 73-74 था। अब जो है डॉलर वो 200 से भी बढ़ गया है। तो अभी ज़ाहिरी बात है ये पैकेज भी बढ़ गए होंगे, ये अभी 70,000 में नहीं होंगे। और वहाँ पर आप जब जाएंगे तो आप जब अपनी करेंसी चेंज करवाएंगे इराकी या जो है ईरान में, तो वो भी आपको कम मिलेंगे। हमें मिल रही थी 1000 पे 1,40,000 ईरानी, और 7,000 जो मिल रहे थे हमारे 1,000 पे वो इराकी मिल रहे थे। तो अभी ये जो सारा ट्रिप होता है ये डॉलर के हिसाब से होता है, तो ये जो पैकेज है कम या ज़्यादा होते हैं उस हिसाब से। लेकिन आगे जब हम ईरान में गए तो वहाँ कौन से प्रॉब्लम्स क्रिएट हुए, क्या मसला हुआ, वो कुछ जो है बातें हैं मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूँगा, आपको बताऊँगा, ताकि आप जो है ऐसा नहीं करें। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताऊं कि जब आप रमज़ान बॉर्डर पर आएंगे तो वहाँ पर सिर्फ जो है जो यूफोन का नेटवर्क है वहाँ पर बॉर्डर पर वो काम करता है। फिर आगे जब आप जाएंगे तो वहाँ आप जो है ईरानी जो है सिम वो परचेज़ करेंगे, जो है वो आप लेंगे। तो मेरे पास जो है यूफोन की सिम नहीं थी, तो मेरा जो कांटेक्ट था वो रमज़ान बॉर्डर पे जो है किसी के साथ नहीं हो रहा था। तो जब हम वहाँ से गए तो आगे जब हम ज़ैदान तक आए तो मैंने वहाँ से जो है एक सिम ख़रीदी। मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको जो है इन चीज़ों का ख्याल रखना है। मैंने ज़ैदान से जो है एक सिम ख़रीदी जो मुझे पाकिस्तानी 1000 में जो है मिली। तो जब मैंने वो अपनी मोबाइल में डाली तो वो सिम फ़िलहाल जो है एक्टिव नहीं हुई। तो मैंने उससे कहा, जो शॉप वाले से लिया, उसको पता था कि हम वहाँ जो है तकरीबन 1 घंटा जो है हमने वहाँ स्टे किया था, क्योंकि देर हो गई। वहाँ पर कुछ खाना वगैरह चाय पीकर फिर आगे हमें निकलना था। लेकिन ये उन लोगों को पता था कि ये अभी जाएंगे यहाँ से। तो मैंने जब वहाँ से वो सिम ली तो मैंने उससे कहा कि भाई ये तो एक्टिव नहीं हो रही है। तो उसने कहा भाई 1 या 2 घंटे में ये खुद ब खुद जो है ये एक्टिव हो जाती है, फ़िलहाल ये एक्टिव नहीं होगी। तो मैंने वो वहाँ से सिम ली, लेकिन वो एक्टिव नहीं हुई और मेरा जो 1000 था वो भी चला गया। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। अगर आपको सिम लेनी है तो जहाँ पर आपका होटल हो उसके नज़दीक जो शॉप है आप उनसे जो है वो सिम परचेज़ करें। जो वो अगर नहीं भी चली, कोई प्रॉब्लम भी होगा, तो आप कम से कम उसके पास जाएंगे कि ये भाई सिम नहीं चल रही। लेकिन हम वहाँ से निकल गए तो फिर वापस तो आ नहीं सकते। तो ये भी आपको बहुत ख्याल रखना है। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताता चलूँ कि आपने जैसे कि अगर मेरी वीडियो देखी है तो मैं कुछ जो है पिकनिक पॉइंट जो है टूरिस्ट पॉइंट से पर भी गया हूँ। तो वो ये जो एक्सपेंसेस है वो इससे अलग है, क्योंकि अगर आप किसी ग्रुप लीडर से जाएंगे तो वो आपको सिर्फ जो है ज़ियारत जो है वो करवाएगा, लेकिन जो टूरिस्ट पॉइंट पे है वो आपको नहीं ले जाएगा। तो हम जो थे अलग से जो है गए थे, ये खर्चा हमारा अलग आया था, ये एक्सपेंसिव अलग आया है। आप जिस भी टूरिस्ट जो है पॉइंट पे जाएंगे, जैसे कि अगर आप देखना चाहे तो मेरी कुछ वीडियोस है जो मैं जहाँ जहाँ गया हूँ वहाँ पर ईरान में, तो वो टूरिस्ट पॉइंट पर आप भी जा सकते हैं। लेकिन ये आपका जो है एक्सपेंसिव अलग होगा। लेकिन ये सारे जो टूरिस्ट पॉइंट है जहाँ मैं गया वो इतनी दूर नहीं है। वो जैसे मेट्रो ट्रेन थी या कुहसंगी वगैरह, ये जो कुछ जो है टूरिस्ट पॉइंट थे, ये कोई 10-15 किलोमीटर जो है मशहद से दूर है। तो अगर आप किसी भी टूरिस्ट पॉइंट पे जाना चाहें तो आप जा सकते हैं, आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। लेकिन वो आपका जो एक्सपेंसिव है वो इससे अलग होगा। ये आपको सारी बातें जहन में होनी चाहिए। ये सारी बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इन चीज़ों को जो है आपको भी ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, अगर आप जो है परचेजिंग करना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपको कहाँ से करनी चाहिए परचेजिंग। अगर आप परचेजिंग करना चाहते हैं, कोई भी जो है आप चीज़ लेना चाहें, तो वो इराक़ से और मशहद से सबसे ज़्यादा जो आपको कम कीमत में पड़ेगा वो जो है आप सारी परचेजिंग जो है मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप वो सारी परचेजिंग जो है
कुम से करें तो बेहतर है। वहाँ पे जो है रेट जो है वो आपको मुनासिब मिलेंगे, चीज़ें भी सही मिलेंगी आपको बनिस्बत दूसरी सिटी से। आपको कुम से जो है सारी चीज़ें अच्छे रेट पर मिलेगी। तो ये सारा एक्सपेंसिव था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये एक्सपेंसिव इतना आया, 70,000 का जो था वो 1,10,000 में हमें पड़ गया, और खाना पीना अलग। और वापस जब हम आए तो वो हम आए तफ्तान बॉर्डर से, और तफ्तान बॉर्डर से जो है होकर कोयटिया से जो है सब लोग अपने घर चले गए। तो ये सारी डिटेल थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इन चीज़ों का जो है आप लोगों को सबको ख्याल रखना है। ये आपके साथ जो है नहीं होना चाहिए, इसलिए मेरे साथ जो हुआ वो सारी बातें मैंने आपके साथ शेयर की। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो देखकर आप ज़रूर इससे कुछ फ़ायदा उठाएंगे। और मैं आपको एक बात कहूँगा कि आप जो है वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको ऐसी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो हमेशा मिलता रहे। तो बहुत अपना सारा ख्याल रखना। मिलेंगे फिर एक नए व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।